ये देखिए, जिस तरह से कोंकण इलाके की शांतता एक बार भंग करने की कोशिश हो रही है, जब से सरकार बदली है महाराष्ट्र में, तब से कोंकण के नानार में जो रिफाइनरी आ रही है, उनको वहाँ के स्थानिक लोगों का विरोध है, इसलिए कि पोल्यूशन है, लोगों की जमीनें, लोगों की खेती, वहाँ के मछुआरे, उनका सबका भविष्य में नुकसान होगा। खेती खत्म होगी, मछुआरों की भी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, और बहुत सी बातें हैं। पोल्यूशन से बहुत सी बीमारियां बढ़ेगी, ये लोगों के मन में है। स्थानिक लोग विरोध करते हैं, इसलिए शिवसेना उनके साथ है। लेकिन जब से सरकार बदली है, तब से इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री, वहाँ के केंद्रीय मंत्री बार बार धमका रहे हैं कि किसी भी हालत में हमें रिफाइनरी को यहाँ लेकर आएंगे, अगर विरोध करेंगे तो विरोध तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। इस प्रकार की धमकियां अगर सरकार की तरफ से दी जाती है, तो वहाँ के जो गुंड है, झुंड है, उनको ताकत मिलेगी। 15 दिन पहले वहाँ एक यात्रा हो गई, रिलीजियस आंगणेवाड़ी की यात्रा हुई। वहाँ मुंबई से हजारों लोग वहाँ जाते हैं। वहाँ गृह मंत्री और आज के डिप्टी सीएम ने एक जाहिर सभा ली, एक रैली कर ली। रैली में बताया रिफाइनरी लेके आएंगे हम, कौन रोकता है देख लेंगे। और ये वक्तव्य करने के बाद 24 दिन में रिफाइनरी को विरोध करने वाले एक युवा पत्रकार शशिकांत वारसे की बहुत ही निर्घृण निर्मम तरीके से हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? ये महज एक योगायोग नहीं है। उसका मतलब क्या है? इस हत्या के पीछे एक बड़ा सूत्र है। और मैं क्या बोल रहा हूं, डिप्टी सीएम को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है मेरी उंगली किसके तरफ है। अब तक कोंकण में 25 साल में जितनी हत्याएं हुई है राजनीतिक, उस कड़ी में ये भी हत्या है। तो सूत्रधार कौन है, उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने आज बयान सुन रहा था मैं गृह मंत्री जी का कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, आपने छोड़ दिया है। और शिवसेना इस पत्रकार का बलिदान व्यर्थ जाने नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कोंकण में एक बहुत बड़ी परंपरा है जर्नलिज्म। लोकमान्य तिलक भी वहाँ से थे, केसरी का, और भी बड़े बड़े पत्रकार वहाँ हो गए हैं। इस कोंकण के भूमि में अगर एक पत्रकार की हत्या होती है और सरकार हाथ पे हाथ लगाकर बैठ गई है, उसका मतलब क्या है? आप किसको धमका रहे हो? आज मुंबई में कल पत्रकारों ने आंदोलन किया है, दिल्ली के प्रेस क्लब ने भी उसका धिक्कार किया है। नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर इस हत्या की दखल ली है। पूरे देश में इस हत्या की चर्चा चल रही है। मेरा इतना ही कहना है, अब तक जो हत्याएं हुई है कोंकण में, उस हत्या का ये अगली कड़ी। मैं नाम गिन सकता हूँ, श्रीधर नाइक, सत्यविजय भिसे, अंकुश राणे, रमेश गोवेकर और अब शशिकांत वारसे। बाकी ऐसे बहुत से अज्ञात लोग हो गए, अनजाने लोग हो गए जिसकी हत्याएं हुई है। लेकिन इस प्रकार से अगर हत्याएं चलती रही तो सरकार क्या कर रही, गृह मंत्रालय क्या कर रहे? लेकिन हम चुप नाही बैठेंगे. चलिए, नक्कीच पोलिसांवर दबाव आहे रिफायनरीच्या विरोधकांना. रिफायनरीचे जे विरोधक आहेत, मग ते पत्रकार असतील, राजकीय कार्यकर्ते असतील, सामाजिक कार्यकर्ते असतील, स्वयंसेवी संस्था असतील, त्या सगळ्यांना बरं का त्यांच्यावर दडपण आणा, त्यांना खोट्या गुन्ह्यात गुंतवा, अशा प्रकारचे आदेश तिथले जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रमुखांना देण्यात आलेले आहेत. आणि म्हणूनच शशिकांत वारसेची हत्या झाली आहे. या सगळ्यात दाबदबावातून ही पहिली हत्या आहे आणि अनेकांना भीती वाटते आहे की आमच्याही हत्या होती विरोध करणाऱ्यांच्या. पण मी स्वतः माझ्या शिवसेनेतील सहकाऱ्यांसह आम्ही तिथे जातो आहोत आणि त्या संदर्भातली माहिती घेणार. लवकरच आम्ही जात आहोत. उद्धवजींनी काल आम्हाला परवानगी दिली जाण्यासाठी आणि मी स्वतः जाईन. आज विनायक राऊत आणि राजन साळवी जे आमचे तिकडले स्थानिक खासदार आणि आमदार आहेत ते वारसेच्या कुटुंबांना भेटतील. त्यानंतर आम्ही पुढल्या आमची पुढली पावलं काय आहे
त्या संदर्भात कुटुंबियांना आम्ही ठरवलं. अर्थसहाय्यासाठी काय मदतीचा हात म्हणून सरकार- मी मुख्यमंत्र्याकडे मागणी केली आज उपमुख्यमंत्र्यांकडे शशिकांत वारिसे यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ 50 लाखांची मदत द्यावी, किमान 50 लाख द्यावी. कारण ज्या पद्धतीनं त्यांची हत्या सरकारच्या बेफिकिरीमुळे झालेली आहे, त्यांच्या हत्येला सरकार जबाबदार आहे. हा सरकारनं केलेला खून आहे असं मानतो मी. त्याच्यामुळे सरकारनं ताबडतोब त्यांच्या कुटुंबियांना 50 लाखांची मदत करावी, ताबडतोब. सर, आपने कहा कि वहाँ के एमएलए जो है, जो रिफाइनरी के अपोज में है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रेशर है इस बात का. तो आपके जो लोकल वहाँ पे शिव सैनिक है, कार्यकर्ता हैं, हम सब रिफाइनरी के तो उनके ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है? जोरदार प्रेशर है. आपके आपको भी वारिस, आज मुझे भी 2 बार आज फोन आया है, आप ये मुद्दा मत उठाइए. मुझे 2 बार धमकियां दिया सुबह से कि शशिकांत वारिसे का मुद्दा आप उठाओगे तो आपका भी शशिकांत वारिसे कर देंगे मुंबई में. इस प्रकार की धमकियां, लेकिन मैं डरता नहीं. किसकी तरफ से आगे सर ये? आपको मालूम है, लेकिन मैं उसका ये नहीं करना चाहता हूँ. जाहिर तौर पे आपको थ्रेट किया जा रहा है इसके ऊपर. हमको भी थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन हम कोकण में जा रहे हैं. कब जाएंगे हम सर? कोकण में जाएंगे और शशिकांत वारिसे के और उसके परिवार को न्याय देने की पूरी कोशिश करेंगे. सर, आप भी एक पत्रकार हैं, निजी तौर पर आपको भी काफी इस चीज इसलिए का- तो मैं दुखी हूँ कि एक पत्रकार की हत्या हो गई. सर तुम्हाला देखील मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक संपादक हूँ. अगर किसी पत्रकार, संपादक या रिपोर्टर की इस प्रकार से हत्या होती है, अगर वो फील्ड में काम करता है, तो मैं मानता हूँ एक सैनिक का बलिदान और पत्रकार का बलिदान वैसा ही है. मैं समान मानता हूँ. ये फील्ड पे काम करते हैं ये लोग.